एपिसोड 37 की शुरुआत होती है। तभी फेरित और मिसेस इकबाल ऑफिस आते रहते हैं। तभी वहाँ आसुमन आ जाती है और फेरित से बात करने के लिए कहती है, पर फेरित बिना सुने चला जाता है। मिसेस इकबाल कहती हैं, तुम्हें कंपनी में आने की इजाज़त नहीं है, और गार्ड को आसुमन को अंदर आने से रोकने के लिए कहती हैं। मिसेस इकबाल के जाने के बाद वहाँ देमेत आ जाती है और आसुमन से कहती है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे नहीं पता ये किसने किया। पर आसुमन उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। जब देमेत अपने ऑफिस में आती है तब फेरित वो पेन ड्राइव लिया रहता है और देमेत को बताता है कि इसी की वजह से तुमने केस जीता था और शायद कंपनी में जगह बनाई थी। देमेत कहती है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली मैंने वो यूज की। तुमने आसुमन को तो निकाल दिया, पर तुम नाजली के साथ क्या करोगे? फेरित कहता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। अगले सीन में देमेत और डेनिस को बात करते हुए दिखाया जाता है। देमेत कहती है, तुमने ये ठीक ही किया और अब फेरित और नाजली एक साथ कभी नहीं होंगे। डेनिस को बुरा लगता है और वो कहता है कि हाँ, मैं नाजली से प्यार करता हूँ और इसी प्यार ने मुझे ये सब करवाया, पर दूसरी तरफ मैंने उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी डाल दिया है। यहाँ नाजली के रेस्टोरेंट में मिसेस इकबाल आते हुए दिखाई देती हैं और कहती हैं, फेरित जो 50% ओन करते हैं रेस्टोरेंट के, वो ये रेस्टोरेंट बंद करना चाहते हैं। हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम देख सकते हो। तुम्हारे लोन और तुम्हारी 1 मंथ की सैलरी का भी इंतजाम हो गया है जो कि फेरित पे कर देंगे। मनामी कहती है, हम इस पे ऑब्जेक्शन लेना चाहेंगे। मिसेस इकबाल कहती हैं, जरूर, पर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और तुम्हें लोन का पेमेंट भी नहीं मिलेगा। फेरित का लॉयर उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाने लगता है। यहाँ देमेत हकान को बताती है कि नाजली और फेरित ने जो रेस्टोरेंट ओपन किया था वो अब बंद होने जा रहा है, और ये भी कि फेरित को उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल गया है। हकान कहता है, जरूर ये तुमने ही बताया होगा। तभी देमेत कहती है, मैंने नहीं, डेनिस ने फेरित को बताया। उसने वो पेन ड्राइव मिल गया जो उसने मेरे रूम से चुरा लिया। यहाँ नाजली कहती है, हम अपनी पार्टनरशिप वापस ले लेते हैं। तभी आसुमन कहती है, हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते, मैं जाकर फेरित से बात करती हूँ। तभी नाजली आसुमन को रोकती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये मेरी गलती ही है, मुझे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी और अब मुझे ही ये पे करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे होने दो। यहाँ डेनिस और बात करते रहते हैं और आलिया पूछती है कि तुमने नाजली का सीक्रेट फेरित को इसीलिए बताया ना ताकि वो दोनों अलग हो जाएं। डेनिस कहता है, तुम्हें जैसा लगता है तुम वैसा समझ सकती हो, मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आलिया समझ जाती है कि डेनिस झूठ बोल रहा है और आलिया वहाँ से चली जाती है। डेनिस जब नाजली के रेस्टोरेंट में जाता है तब नाजली बाहर बैठी हुई दिखाई देती है। डेनिस कहता है, मुझे आसुमन की सीक्रेट के बारे में पता है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नाजली कहती है, मैंने ये बड़ी बात छुपाई है तो मैं भी गलत हूँ। डेनिस कहता है, पर मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, ये सब होने के बाद भी मैं बुलूत और कंपनी को सेटल देखता हूँ। हाँ, आसुमन को इससे अपनी गलती सीखने के लिए मिलेगी। और नाजली डेनिस को रेस्टोरेंट क्लोज हो रहा है इस बारे में बताती है और वो बहाना बनाती है कि वो एक फ्रेश स्टार्ट करने जा रही है। डेनिस नाजली को अपने बार के किचन में काम करने का ऑफर देता है, पर नाजली उससे कहती है कि पहले मुझे ये सब चीजों से बाहर निकलना है, उसके बाद ही मैं डिसीजन ले सकती हूँ। यहाँ आसुमन फेरित से बात करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। फेरित के आने के बाद आसुमन उससे 5 मिनट बात करने के लिए कहती है, पर फेरित कुछ ना कहे घर के अंदर चला जाता है। आसुमन वहीं बैठकर वेट करती रहती है। यहाँ फतोस को पता चलता है कि नाजली अपने घर वापस जाने का प्लान कर रही है और फतोस नाजली से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। नाजली जवाब देती है, मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं ये सब अब और हैंडल नहीं कर सकती। मैंने आसुमन को बहुत संभाला है पर अब मेरी लाइफ संभली नहीं है। जब फेरित सुबह ऑफिस के लिए निकलता है तब वो देखता है कि आसुमन अभी तक बाहर है। फेरित उससे पूछता है, तुमने ऐसा आखिर क्यों किया? आसुमन कहती है, मनी के लिए। वो कहती है, मैंने जो भी किया उसके लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम मुझे माफ करो, लेकिन उसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं है, उसने सिर्फ मुझे बचाने के लिए वो छुपाया था। हम जब इस्तांबुल आए थे तो मेरी बहन के पास मेरी जिम्मेदारी थी और उसने वही किया, मुझे बचाने के लिए वो चुप रही। अगर तुम भी उसकी जगह होते तो तुम भी ऐसा ही करते। प्लीज नाजली को तुम माफ कर दो, वो रेस्टोरेंट उसका सबसे बड़ा ड्रीम है। पर फेरित गुस्से से वहाँ से चला जाता है और एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस एपिसोड का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी या।